अदलिया पर हमला किया जा रहा है, पूरी कौम को इकट्ठा करना है। इमरान खान की इस वक्त जो सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें कहा कि इस्माइल और हलीमा आदिल शेख से मुलाकात में गुफ्तगू, जो कहा सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं, सबसे राब्ता किया जाए। चेयरमैन PTI ने रहनुमाओं को राब्ते का टास्क भी दे दिया। नून लीग ने आइन पर हमले, अदालत को दबाव में लाने का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आइन के साथ खड़े होने वाली जमातों को एक जगह खड़ा होना होगा। आइन पर वार करने की कोशिश की गई, वुकला आइन के मुहाफिज बने। पीपल्स पार्टी आइन पर फख्र करती थी, अब उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद अदलिया के बगैर खुद मुख्तार जमहूरियत नहीं हो सकती। नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर इस पार्टी के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केटों में फ़रोख्त की खबरों पर वजाहत के लिए वजारत तिजारत से भी राब्ता किया जाए। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ को नाकाबिल कबूल करार देकर बाज़ाब्ता वजाहत मांग ली। माह रमज़ान का पहला अशरा गुजर गया, महंगाई में कमी नहीं आ सकी। फलों और सब्जियों की कीमतें नीचे ना लाई जा सकी। घी, तेल, आटा और बेसन अवाम की क़ुव्वत से बाहर। इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतें गायब, शहरी परेशान। मुफ्त आटा स्कीम मौत बांटने लगी। साहिवाल में बहन के साथ आटा लेने वाला शख्स जा बहक हो गया। वाबदा कॉलोनी का मोहम्मद अरशद आटा सेंटर के बाहर खड़ा था। गर्मी और रोजे के बाद दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। घाबेजी में बिजली का ब्रेकडाउन, 72 कदर की लाइन फट गई। कराची को 530 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। लाइन की मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।